हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आई प्ले टू लूज़ और ये है हमारा डे 1 ऑफ गेंशिन इम्पैक्ट। सो शुरू करते हैं आवर एपिसोड ऑफ गेंशिन इम्पैक्ट डे 1। So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. ओके, सो टाइम आ गया चूज़ करने का। क्या चूज़ करूँ? लेट मी थिंक अगेन, व्हाट शुड आई चूज़? लेट्स स्टार्ट विद एथर। और यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे आई प्ले टू लूज़। तो हमारा यहाँ पर मकसद जीतना नहीं है, फन करना है, हेंस आई प्ले टू लूज़। आई होप यू लाइक द नेम। Wait! Don't go! Give my sister back! And just like that, God took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guide. We should head off. Let's get going. ऑलराइट, अब यहाँ से हम लोग कुछ रूल्स अपने लिए सेट कर रहे हैं डे 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ ट्यूटोरियल। ये गेम मैं ऑलरेडी AR59 पे एक और दूसरे अकाउंट पे खेल रहा हूँ, तो यहाँ मेरा मकसद जीतना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सिखाना है कि व्हाट राइट वी कैन डू। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारा है डायरेक्शन। दूसरी चीज़, मुझे ये पूरी तरह से F2P चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो भी पुल्स वगैरह करूँगा वो गेम अकाउंट से जो मुझे प्रीमियो जेम्स मिलेंगे या गेम अकाउंट से जो भी मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे मैं उसी से करूँगा, कुछ भी एडिशन नहीं होगा। तीसरा रूल मेरे लिए ये है कि यहाँ पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो अपने बेसिक जो कैरेक्टर है इधर इसको खेल के अचीव करूँ, ज़्यादातर अचीवमेंट्स। हालांकि मैं इसमें पुल करता रहूँगा, जो अच्छे कैरेक्टर्स आएंगे ऑफकोर्स उसको ग्रो करेंगे, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरी तरह से फ्री टू प्ले रहूँ। ना मैं वेलकिन लूँगा, ना ही मैं वेक्टर पास लूँगा। ओके, नाउ इसी के साथ अब हम लोग गेम को आगे शुरू करते हैं। ओके, सो हमारा सबसे पहला मकसद जो है यहाँ पर वो ये है कि मैप को अनलॉक करना। ना मैप को अनलॉक करने के लिए हमें सबसे पहले, अगर आप ये चाहोगे कि आप सीधे सीधे इसको फॉलो ना करो आपका पाइमॉन को, तो बड़ी दिक्कत होती है यार। अभी मैं आपको गेम में आगे दिखा भी दूंगा, अगर आप पाइमॉन को फॉलो नहीं करोगे तो गेम को प्रॉपर्ली अनलॉक नहीं कर पाओगे। और मैं कोई भी फालतू का अनलॉक चैलेंज नहीं खेलना चाहता, जहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को अनलॉक ही नहीं किया। सो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़, जो भी रास्ते में आपको मिलते रहे आप हर चीज़ को कनेक्ट करो, चाहे वो डल ब्लेड हो, चाहे आपके बाकी के एसेट्स हो, हर चीज़ को आपको पूरी तरह से लेना है। जो भी मिले उसको कलेक्ट करते जाओ, गेम में आगे बहुत काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The path ends here. Guess we'll just have to climb. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take
यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलेगी कि अचीवमेंट्स क्या होती हैं। जब भी आप कोई भी अचीवमेंट या ट्यूटोरियल अनलॉक करते हो, उसको देखने की वजह से आपको प्राइमो जेम मिलेंगे। प्राइमो जेम इज़ द बेसिक करेंसी, और प्राइमो जेम से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ख़रीदनी है आपको, वो है इंटरट्वाइंड फेथ, और कुछ मत ख़रीदना। इंटरट्वाइंड फेथ जो होते हैं वो नीले गुलाबी कलर के फेथ्स होते हैं जो कि एक दूसरे में मर्ज्ड हैं। अगर प्योर नीले हैं तो वो सिर्फ बेसिक फेथ होते हैं, स्टैंडर्ड विशेस के लिए होते हैं, उसको हमें नहीं यूज़ करना। स्टैंडर्ड विशेस आपको वैसे भी गेम देता ही रहता है। सिर्फ और सिर्फ इंटरट्वाइंड फेथ हम लोगों को लेना है, ये याद रखिएगा। जब मैंने मेन गेम शुरू किया था तब मैं एक गलती किया करता था कि भाई मैं कुछ भी कलेक्ट नहीं करता था। बाद में जब गेम शुरू हुआ तो वो भरोसा हुआ, और इस अकाउंट को बनाने का पर्पस। अब देखो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक चीज़ की है कि मैं पाइमोन को लेके जो उसने लोकेशन बताई है वहाँ नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं सीधे सीधे स्टैचू पे जा रहा हूँ। तुम लोग देखोगे स्टैचू नहीं अनलॉक होगा, क्योंकि इसकी एक स्क्रिप्ट है। अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो पाइमोन जो है भाई साहब आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलने वाला, ये लॉक ऐसे ही रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप वापस उस लोकेशन पे जाओ जो मैप पे है। अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ वो कहाँ पर है। स्टेप से वो फॉलो करेगा उसके बाद ही तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा उस चट्टान पे। उस चट्टान के ऊपर जाके जब हम ये काम करेंगे तब आपको दिखेगा। सो एक सेकंड, हम पहुंच गए वहाँ पर, कट सीन आया, अब आपको गेम दिखेगा। Among the seven god, Paimon's not sure whether the god you're looking for. Paimon will take you to the animal god's place first. और यहाँ से हमारा पहला प्रोलॉग शुरू होता है। ये सबसे पहला एपिसोड होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोगों को एनिमो की पावर मिलेगी। There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. और इसी के साथ हम एनिमो की पावर के लिए एनिमो के पास जाएंगे, एनिमो गॉड के पास। स्टैचू टच करो एंड यू गेट इट।
अच्छा, ये टच करते ही तुम्हारा जो पूरा जो मैप है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो हर स्टैचू एक मैप के एरिया को अपने साथ रोके रखता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका वो मैप का एरिया खुलेगा। ओके, Ooh, did you? Seems as much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. It's a bit rude to say that about the power. If we keep heading west from here, well, Mondstadt is the city of wind, so perhaps because there are also lots. Let's move the elements in this world. These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? यहाँ पर सिर्फ ट्यूटोरियल फॉलो करना। तो जैसे ही कोई चीज़ लोगे वो लोकेशन वगैरह उसकी सब बताएगा। अब जैसे ये क्लिक किया तो यहाँ पर आपको इस लिली का पता चल गया। तो ऐसे ही ये बताता रहेगा, तो आप आइटम्स कलेक्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसी के साथ हमारे गेम का इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, विच इज़ एंट्री ऑफ 2 कैरेक्टर्स। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या हमारा पहला कैरेक्टर दिवाली। What is that? There's something huge in the sky. It's headed towards the heart of the forest. We must proceed with caution. अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर मैं कलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। आयरन जहाँ मिले भैया ले लो, मिनरल जहाँ मिले ले लो। वेपन अपग्रेड करने में तेल निकल जाता है। ट्रस्ट मी, वेपन मोरा सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके कैरेक्टर के पास अगर बेसिक अपग्रेड है तो छोटे से जगह भी आपका जिता देगा गेम आपको। ये पहली चेस्ट हमने खोली और इसी के साथ वी आर रिच। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारा दूसरा कैरेक्टर मिलेगा। ओके, Huh? Look at that. और ये वेंटी की एंट्री होती है, आवर फेवरेट। Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? That was... Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Just what was that? It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Yeah, Paimon gets why you're worried. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on... Let's go take a closer look. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Paimon's never seen a stone like this before. So all Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let... अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आर्टिफैक्ट। मैं हर बार गेम में ये गलती करता था कि आर्टिफैक्ट्स पहले नहीं लिए। काफ़ी गेम के जाने के बाद मुझे पता चला कि आर्टिफैक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो आर्टिफैक्ट लो, उसका 2 पीस बेनिफिट और 4 पीस बेनिफिट देखो। कोशिश करना 4 पीस सेट्स लो, ठीक है। जितने ज़्यादा सेट्स उतना बढ़िया, और जितना हायर लेवल का सेट उतना अच्छा। तो 2 स्टार होता है, 3 स्टार होता है, 1 स्टार होता है, 4 स्टार, 5 स्टार। 5 स्टार इज़ द बेस्ट वन, लेकिन वो बहुत देर में गेम में मिलता है। तो शुरुआत से लेना शुरू करो। Hey, you! Stop right there!
Nemo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Well, we're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? Hey! That's even worse than being a mascot! So to sum it up, your traveling partner. Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as it's not far from here. Oh, aren't you out? I am, but not to worry. I can keep you both. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Oh, I'm sorry. Probably not something I should. I give you my apologies. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage? Outrider Amber, reporting for duty. Just say the word if you ever. So, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? He got separated from his sister during a really, really long journey. Paimon is his तो अब एम्बर हमें मिल गई है, इट वॉज द मेन सेकेंड प्लेएबल करेक्टर। ये जो है इसका भी हमें वेपन्स का और आर्टिफैक्ट्स का ध्यान बहुत रखना है। तो शुरुआत से हम लोगों को अपने हर करेक्टर को इम्प्रूव करना है। अच्छा, एम्बर की क्वालिटी ये है कि ये अच्छी DPS बन सकती है अगर आप इसको ठीक से खेलो तो। वैसे तो मुझे सपोर्ट और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी लगती है, पर DPS बन सकती है। तो अपने सारे कैरेक्टर्स को लेवल 20 करके ही आगे बढ़ना, वरना बड़ी मुश्किल होती है। Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. A hilichurl. Quick, get it! These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. एम्बर का गेम प्ले बहुत सिंपल सा है। सीधे सीधे ये अपना ये बनी बैरेट मनी को छोड़ती है इसमें, उसके बाद फिर आप दूसरा प्लेयर से अटैक करवा सकते हैं। अब अभी देखोगे कि अटैक डैमेज ज़्यादा नहीं है, बट हमारा लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बस आपको एलिमेंटल रिएक्शंस खेलने आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान ही रखना है हम लोगों को कि बेटर से बेटर कैरेक्टर हमारा यूज़ हो। थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो अभी तो हमारा ये पिटाई हो जाएगी अच्छी खासी। Nothing to it. Though I've got to say, you surprised me a little with your thanks for the backup. How'd it feel? Now that you mention it, how is it the hilichurls ended up here? These creatures don't seem like the type. Exactly. It's more normal, but because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more, when the storms hit, we usually end up with at least a few injuries. So the Knights of Favonius. So these annoying creatures have. Exactly. That said, Clear, come with me. A responsible knight. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो चेस्ट होता है ये सबसे बड़ा सोर्स है हमारा सारी चीज़ के, आर्टिफैक्ट्स, वेपन, कलेक्टिबल्स, एक्सपी, इवन प्राइमोजेम्स। ये सोर्स जो है इसको कभी हाथ से मत जाने देना, ये तुम्हारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे क्वाइन फेट मिलेगा, जो मैंने बोला था स्टैंडर्ड फेट होता है। स्टैंडर्ड फेट जो है वो कभी आप प्राइमोजेम से नहीं खरीदोगे, ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया। प्राइमोजेम से कभी भी क्वाइन फेट खरीदोगे, हमेशा इंटर क्वाइन फेट खरीदोगे, वरना बहुत नुकसान होता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा नुकसान।
Picnics. Oh, are you travelers from around here as well? No, we just I see. I'm Lynn. Eat before you... picnic? My travel partner here is good at. That's okay. You won't get a lot of... There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Never go adventuring on an empty stomach. अच्छा, कुकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। देखो 20 डिशेस कुक करनी है और आपको वीकली रिवॉर्ड मिलता है, तो इसलिए कुकिंग जो है आप मास्टर करो और हमेशा रिवाइवल वाले जो आइटम है वो ज़्यादा लेना, क्रिट डैमेज वाले ज़्यादा लेना। डिफेंस वालों को उतना कोई इम्पैक्ट नहीं होता अनटिल कैरेक्टर ही डिफेंस का हो। तो फूड हफ्ते में 20 आइटम आपको बनाने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, Is it done? Let me try. Now that's really tasty. Paimon Toad, With your culinary... Oh, can we really have them? That's okay. There's also a recipe. Okay, thank you for the info. चलो यार, अब मॉन्स्टर्ड आ रहा है और मॉन्स्टर्ड से हमारा क्वेस्ट का जो है आगे का पार्ट शुरू होगा। Let me officially introduce travelers under the protection of... Finally, no more having. But the city. Everyone's been put out of... But Jean? acting grand with Jean on our side. Surely even the vicious Storm Terror will be... Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilitrop. Hey, why did? Because this reward is useless, but I'll treat you to a traditional... Sticky honey? Come with me. We'll head to the city. अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड बो वगैरह मिल गई है। अब हम इसका फर्स्ट जो टास्क है वो लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को आगे की एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो हमारा पहला पार्ट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है। आगे का आपको मैं गेम प्ले एंजॉय करने को दूंगा, बट कुछ रूल्स हम लोगों ने अभी से सेट कर लिए और हम उसी पे चलेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाकी इंजॉय द पार्ट दैट वी हैव, जो आगे का गेम प्ले। और इतना याद रखना, लेट्स हैव फन इन दिस गेम प्ले। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक टू, ताकि मैं आगे भी ये कंटेंट बनाता रहूँ। So, a wind glider. Outriders, I brought you... Oh, you're. Well, that's big... it's easy to use.
dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is a Kaya traveler. You've come at the right. Hold on, Amber. Are you perhaps Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. from afar? Is that all we know of them? Long story. I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. Oh, but everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. How about a traditional Mondstadt delicacy? Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. Let's train together.